अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशिया का वाटरमेलन। जो लोग शुरू से क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने ये क्लास भी ली होगी जहां मैंने आप लोगों को क्रोशिया की कैप यानी टोपी बनाना सिखाई थी। आज हम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया लिया था और यहाँ पे सिंबल भी डबल क्रोशिया का है, लेकिन आज वाटरमेलन में हम लोग लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो हमने बीच में बनाना होता है मैजिक सर्कल। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने उसी मैजिक सर्कल में 8 हमने लेने हैं जी सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट हर एक के अंदर हम 2 बनाते हुए जाएंगे और देखें आगे जैसे चल रहा है ना सीक्वेंस 2 फिर 1, फिर अगले में जो है हमने लेना है 2 फिर 1 1 फिर 2 फिर 1 1 1। वो आप लोगों को इस तरीके से ना इस पैटर्न को देख के समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। बोलने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, शायद आपको वहाँ से क्लियर ना हो, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बाकी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। जब हम कोई चीज़ रियलिटी वाली चीज़ से बना रहे होते हैं ना मैचिंग, जैसे हम लोगों ने कोई फ्रूट बनाना है तो हम लोगों ने धागे जो होते हैं उसी कलर के ही लेने होते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सब्ज़ रंग लिया है ना, वो हमने देख कर लेना है, उसका सब्ज़ रंग वही शेड होना चाहिए जो कि वाटरमेलन का होता है, अदरवाइज़ वो वाटरमेलन नहीं लगेगा। और ये है जी लाल रंग, जो कि स्क्रीन पर जो है ना वो सही आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। रियल में इसका कलर ना बिल्कुल अच्छा सा खूबसूरत सा रेड है। तो हम लोगों ने जो आज शुरू करना है वो हमने यहीं से शुरू करना है। ये मेरा 3 प्लाई यार्न है। मे बी आप लोगों को मोटा या पतले से मैं फ़र्क ना भी दिखा सकूं। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले इसको हाथ पे लपेट लेना है। 3 उंगलियों के ऊपर आपने लपेटना है, आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। और जो मैं क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 3.0 mm का। अब हमने धागा लपेटा हुआ है, पहले वाले धागे के नीचे से क्रोशिया डालेंगे और दूसरे धागे को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखें, अब दोबारा से ये वाला जो धागा है ना इसको मैं क्रोशिया की मदद से निकालूंगी और इस तरीके से हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा। मैजिक सर्कल पहले इस तरीके से बहुत खुला होता है और बाद में हम धागा खींचते हैं तो ये बंद हो जाता है। आगे आप लोग देख लेंगे। अब इसी मैजिक सर्कल के अंदर ही हम लोगों ने बनाने हैं अपने पहले सिंगल क्रोशिया। तो उससे पहले हम लोग एक बना लेंगे चेन। सिंगल क्रोशिया की भी आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे बनाना है। हम लोगों ने इस तरीके से क्रोशिया धागे के अंदर से डालना है, दूसरी तरफ से हमने धागा निकालना है और अब 2 क्रोशिया के धागे हमारे क्रोशिया पर हैं तो हमने एक धागा लेकर इन दोनों को निकाल देना है। फिर से देखिए, हमने इस तरीके से क्रोशिया डालना है, दूसरी तरफ से हमने धागा निकालना है, फिर धागा लेकर इन 2 धागों को निकाल देना है। अब हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए, ये बन गया हमारा तीसरा सिंगल क्रोशिया। ये है जी हमारा चौथा सिंगल क्रोशिया। 4 बन गए। अब हमने बनाना है 5वां। ये देखें 4, अब ये आ गया 5वां सिंगल क्रोशिया। 6ठा सिंगल क्रोशिया। देखिए 7वां, 7 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने बना लिया 8वां सिंगल क्रोशिया। तो ये जी टोटल मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। आप चाहो तो आप लोग यहाँ पे 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 8 बनाए हैं, तो फिर आप लोगों का जो क्रोशिया इसका हमारे वाटरमेलन का साइज़ होगा वो थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा, छोटा या बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको बंद करना है, जहाँ पे हम लोगों ने चेन से अगले वाले स्टिच के अंदर इस तरीके से इसको बंद कर लेना है और नीचे से जब हम इसको धागे छोटे वाले धागे को खींचेंगे ना तो ये हमारा मैजिक सर्कल भी बंद हो जाएगा। अब देख लें हमारे जो है ना यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया हैं। तो अब इसी हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें 1 और ये 2। शायद यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ क्लियर। जहाँ पे ये देखें इस तरीके से हर सिंगल क्रोशिया के अंदर हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं अब इस दूसरी लेयर के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि ये छोटे छोटे स्टिचेस होते हैं तो इनको बनाना और देखना कि कहाँ बनाए हैं, कितने बनाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ईजी है और अगर आप लोगों को मुश्किल लगेगा फिर आप लोगों को लगेगा कि हमसे नहीं हो रहा है, ये तो ईजी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरू में आप जो भी काम करते हो ना वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन आप उसको ईजिली बना लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको मैंने कम्प्लीट कर लिया, तो मैं इसको एंड पे इस तरह से लॉक कर दूँगी। अब आपने याद रखना, अगर पहले 8 थे तो अगली रो के अंदर जो आप स्टिचेस डबल करेंगे ना तो आपके 16 हो जाएंगे। अब जो हमारी तीसरी लेयर है इसमें क्या करना है, पहले वाले के अंदर हम लोगों ने 1 सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, अगले में 1
फिर उसके आगे हम लोगों ने फिर से 2, ये देखें, इससे जब तीसरा हमारा सिंगल क्रोशा है इसमें हम लोगों ने 2 हमने सिंगल क्रोशा बनाने हैं। एक, देखें, एक, और अब ये उसी के अंदर, उसी सेम के अंदर 2, ठीक है। फिर अगले के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशा बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको पूरा ऐसे बना लेंगे। 3 लेयर हमारी बन चुकी हैं, अब हमारी चौथी लेयर जो है ना वो बननी है, ठीक है। ये देखिए, पहले मैं इसको लॉक कर देती हूँ इस तरह से। देखिए, दूसरी तरफ से धागा हम लोगों ने इस तरीके से लेना होता है और यहाँ से भी निकाल लेना होता है। इस तरीके से जो है ना वो लेयर लॉक हो जाती है। 3 हमारी लेयर बन चुकी हैं, या 3 रो कह सकते हैं। अब हमने एक चेन बनानी है। पहले वाले में हमने बनानी है 2, ये देखिए 2 सिंगल क्रोशे पहले में हमने बनाने हैं। देखिए, पहला स्टिच ये रहा, एक सिंगल क्रोशा। अब उसी ही के अंदर ये देखें, ये, हाँ, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए एक ही स्टिच में। अब अगले 2 के अंदर हमने ये देखें 1 और अगले में भी 1 बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आ गया 1, ठीक है। अब इससे अगले वाले के अंदर हम लोगों ने फिर 2 बनाने हैं, एक ही के अंदर 2, ठीक है, एक ही स्टिच के अंदर 2। ये देखिए, इस तरीके से 2, 1, 1, फिर 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फिर से 2 आएगा। ये देखिए, 1 और फिर से ये 1। ये देखिए, अब इस वाली लेयर को भी हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अब ये देखें, अब हम इसकी अगली रो या अगली लेयर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे जो हमारा पहला स्टिच है उसके अंदर हम लोगों ने 1 सिंगल क्रोशा, और ये हो गया हमारे पास दूसरा सिंगल क्रोशा। एक ही के अंदर हमने 2 बनाए। अब अगले 3 के अंदर 1, 1 और 1 बनाना है, ठीक है। ये देखें, 1, फिर अगले में 1 और फिर अगले में 1। अब जो इससे अगला स्टिच है उसके अंदर हम लोगों ने एक ही के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, 1 और 1, 2, यहाँ पे देखें ऐसे। अब इससे अगले में हम लोगों ने 3 के अंदर 1 1 करके ही डालने हैं सिंगल क्रोशे। देखें, 1, यहाँ पे दूसरे में और तीसरे में हमने 1 1 डालना है। ये हो गया दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा, ठीक है। अब इस तरीके से ही हम लोगों ने इस अगली रो को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग एक ही के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर आगे 1 1 1, यानी अगले 3 के अंदर 1 1 बनाना है हम लोगों ने। और इसी तरीके से इस वाली रो को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देख लें, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब एंड पे मैंने धागे को कट कर दिया है, और यहाँ पे हमारा जो लाल कलर, जो हमारा सुर्ख कलर है, इसका इस्तेमाल मैंने ख़त्म करना है। अब मैंने यूज़ करना है ये सफ़ेद वाला कलर, ठीक है। अब जहाँ पे हम लोग इस कलर को ऐड करेंगे, सफ़ेद वाले धागे को, तो देखें, उसको हम किसी भी जगह से भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। ये देखें, इस तरह से। बस हम लोगों ने याद रखना है कि पिछले में हम लोगों ने 2 के बाद अगले 3 में 1 1 ऐड किया था, यहाँ पे हम 4 में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, 1 बन गया, 1 स्टिच, यहाँ पे दूसरा स्टिच। यहाँ पहले वाले के अंदर मैंने 2 नहीं डाले, यहाँ पे मैं पहले 4 बनाने के बाद अगले में 2 डालने वाली हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बन गया तीसरा, और ये बन गया चौथा। अब 4 के बाद अगले स्टिच में हम लोगों ने 2 डालने हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप पहले वाले के अंदर 2 स्टिचेस डालना चाह रहे हैं, या पहले बनाकर 1 1 वाले उससे अगले वाले में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब फिर दोबारा से 4 डालेंगे, 1 2 3, और ये हमारा आ गया चौथा 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगले वाले के अंदर डबल 1 और ये दूसरा,
ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। और देखें जहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया तो इसका जो आखिरी स्टिच है ना उसके अंदर हमारा डबल क्रोशा आया है, मतलब एक ही के अंदर डबल आए हैं, एक और एक, दो वाले। इस तरीके से एक ही के अंदर हमने दो ऐड करे हैं। और अब हम इस वाले को भी बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्रोशा डालना है और दूसरी तरफ से हमने धागे को निकालना है और इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारी वाइट लेयर भी ऐड हो चुकी है। अब हम इस सफ़ेद धागे को कट कर देंगे, ये देखें इस तरह से, और इस धागे को हम करेंगे सिक्योर, ये देखें, यानी इस धागे को हम महफूज कर लेंगे ताकि ये हमारा जो काम है हमारा खुले ना। इस तरीके से क्रोशे की मदद से हम लोगों ने धागे को आगे पीछे कर लेना है, ठीक है। इससे जो हमारा क्रोशे का काम है वो खुलेगा नहीं, तो ये महफूज रहेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये खुल सकता है। अब देखें दो लेयर यहाँ पर ऐड जो है वो हो चुकी हैं। अब क्या लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा ये तरबूज की तरह बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है जी काले रंग का धागा। तो यहाँ पे मैं मेटल वाली सुई यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो प्लास्टिक वाली जो कि हमारी क्रोशे की किट के अंदर आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाने हैं सीड यानी बीज। तो देखिए नीचे की तरफ से मैंने सुई डाली थी और अब हम थोड़े लंबे शेप में सीड बनाएंगे, वो इसलिए ताकि थोड़े से ना सीड नज़र आने चाहिए। अगर हम छोटे बनाने की कोशिश करेंगे तो धागा है वो फिर नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। अच्छा अगर आप ऐसे आराम से ही धागे को डालेंगे तो कुछ इस तरीके से धागा होने लग जाता है, बार बार यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाता है। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि धागा इस तरीके से इकट्ठा नहीं होगा फिर आप लोगों का। कि देखिए आप लोगों ने ऐसे नीचे की तरफ से सुई डालनी है थोड़े फासले पर, जहाँ आपने दूसरा बीज बनाना है हम लोगों ने इस तरीके से ना दायरे में बीज बना लेने हैं, ठीक है। ये सुई डाली और फिर दूसरी तरफ से देखें दोबारा से धागा इकट्ठा होने लग गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने इससे लंबा सा सीड बनाना है। अब जैसे हमारी सुई अंदर जाएगी ना तो मैं यहाँ पे हाथ रख दूँगी, यहाँ पे देखें मैंने अंगूठा रख दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा धागा इकट्ठा हो जाता है ना वो इकट्ठा नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे सुई रखने के बाद, हाथ रखने के बाद सॉरी, हमने फिर सुई को जो है वो निकालना है, ये देखें इस तरह से। अब देखिए हमारे जो सीड है ना वो क्लियरली बन चुका है। थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा था इस वीडियो में बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइटिंग कम थी, मौसम ख़राब था, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे ये वीडियो डालनी थी क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट इतने टाइम से इस वीडियो के लिए आई हुई थी, तो बस मैंने सोचा ये ना जल्दी से मैं अपलोड कर दूँ। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सीड बना लेने हैं और ये हम पूरे में बनाएंगे। देखिए अब मैंने सारे बना लिए हैं सीड और ये आखिरी भी बना लेते हैं। अब जो इसके पीछे वाली साइड है ना देखें वो क्योंकि बाद में अंदर की तरफ आ जाएगी तो ज़्यादा वाज़ेह नहीं होगी, बस ऊपर वाले का आपने ख्याल रखना है कि क्लियर बने। अब देखें बैक साइड पे हम लोग यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि ये धागा भी खुले ना। कुछ इस तरीके से मैं गांठ लगाती हूँ, ये बहुत ईजी तरीके से लग जाती है। अब हमने इस धागे को जो बचा हुआ है उसे कट कर लेना है। अब ये देखिए हमारे जो वाटरमेलन है, जो हमारा तरबूज है, उसके सीड भी बन चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने इसकी जो लास्ट लेयर है जो ग्रीन वाली है वो बनानी है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये वाला कलर लिया है जो कि मुझे तरबूज से ज़्यादा मैच लग रहा था। आप लोगों ने भी बस वही कलर लेना है जो आपको उससे ज़्यादा मैच लगे, ठीक है। अब इसका भी वही सिलसिला है कि जहाँ पे भी हम लोग इस धागे को ऐड करना चाहेंगे वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। देखें उंगली की मदद से मैंने लपेटना है ताकि जो धागा है ना वो आराम से मेरे क्रोशे पे आ जाए। ये देखें इस तरह से, इस तरीके से तना हुआ धागा होगा तो आराम से आ जाएगा। वहाँ पे ना हम लोगों ने 4 लिए थे एक एक करके, तो यहाँ पे हम लोग कितने बनाएंगे 5, एक एक करके। एक अगले में दूसरा, ये देखें ये हो गया हमारा दूसरा सिंगल क्रोशा, फिर अगले में तीसरा, फिर अगले वाले में चौथा, ये देखें चौथा, और फिर अगले वाले में 5वां सिंगल क्रोशा। अब हमने इससे अगले वाले के एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर अगले वाले के अंदर अगले 5 स्टिचेस के अंदर एक 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 करके हम बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये ग्रीन वाला बनाना है। 1 2 3
4 और ये हमारे पास आ गया 5वां। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आ गई। अगर नहीं आई और जहाँ से नहीं आई वो बता दिया करें। कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज़ दोबारा समझा दूँ, ठीक है। अब ये 5 बन गए तो अगले में हम लोगों ने एक ही स्टिच के अंदर 2 हम लोगों ने सिंगल क्रोशे ऐड करने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इस सारी लेयर को पूरा कर लूँगी, ठीक है। इसको पूरा हम लोग बना लेंगे। अब देखिए, इसको मैंने पूरा बना लिया है। अब इसको बंद करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्रोशा डालेंगे चेन से अगले स्टिच में और इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। देखिए, पूरे तरीके से लॉक हो चुका है। अब हमने इसको स्लाइस बनाना है, यानी एक तरबूज का टुकड़ा बनाना है। तो उसके लिए देखें, यूँ मैंने ली चेन और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये देखें, इस वाली साइड से भी और दूसरी साइड से भी मैंने क्रोशा ऐड करना है और दूसरी तरफ से इस तरीके से मैंने धागे को निकाल लेना है, ठीक है। अब दोबारा से इस तरह से सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो ये जो पहला हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, यहाँ पे एक नहीं, एक ही के अंदर हम लोग 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बाकी अब पूरे जो है ना वो हम एक एक करके बनाएंगे। देखें, इस तरीके से इसके अगले सारे जो स्टिच लेंगे ना वो हर एक में सिर्फ एक होगा, एक, और यहाँ पे भी एक। इस तरीके से ये स्लाइस भी बनती जाएगी और आखिरी लेयर जो है ना इस ग्रीन कलर की, सब्ज़ कलर की, वो भी ऐड हो जाएगी। देखते जाइए आप लोग। अब मैं इसको बना लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ कि कहाँ तक आप लोगों ने इस लेयर को बनाना है। देखिए, अब यहाँ तक तो मैंने बना लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है। तो ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कपास यानी कॉटन। आप लोग अगर नहीं ऐड करना चाह रहे तो ना डालें, तो उससे ना ये एकदम चिपटा बनेगा, ये एक फ्लैट बनेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी कपास ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा ये मोटा बनेगा और मेरे ख्याल से ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी मैंने पहले थोड़ी सी ऐड करी, वो मुझे बाद में थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और कपास भी ले लिया और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो जिस तरीके से आप क्रोशे के ना किचन बनाते हैं, अगर आप उसके अंदर कॉटन ऐड करें तो वो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ठीक है। अब हम इसको पूरा बंद करते जाएंगे। ये देखें, दोनों तरफ से हमने क्रोशे को ऐड करना है। ये देखें, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से भी, और फिर हम लोगों ने इस तरीके से धागा निकाल के सिंगल क्रोशा बना लेना है। इस तरीके से बनता है क्रोशे का वाटरमेलन वाला किचन। ये देखिए, इसको पूरा बंद कर देंगे ना तो फिर ये सही हो जाएगा। ये लें जी, इसको पूरा मैंने अच्छे तरीके से बंद करना है। अब जो हमारा आखिरी स्टिच इसके अंदर भी आता है ना इस साइड से, उसके अंदर भी हम लोग ना एक ही स्टिच में 2 स्टिचेस बनाएंगे। देखें, इस तरीके से एक बनाया और उसी जगह पे दूसरा भी बनाया। अब हमारा पूरा ये जो क्रोशे का वाटरमेलन किचन है ये बन चुका है। अब हमने यहाँ से धागे को कट कर देना है। बहुत आसान है, आप लोगों ने घर पे ज़रूर बना के ट्राई करना है। और मुझसे ना आप लोगों ने तस्वीरें भी शेयर करनी है। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे, वरना आप लोग ना मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग दिखाते हो और मुझे पता चलता है कि आप लोग बना रहे हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से और वीडियोज़ भी क्रोशे की शेयर करूँ। अब हमने इसे आगे पीछे कर लेना है धागे को, ताकि ये धागा जो है ये सिक्योर हो जाए और आराम से खुले ना। ऐसे रख देंगे तो फिर ये धागा खुल सकता है, ठीक है। ये देखें, अब इसको काफ़ी आगे पीछे कर लिया, तो अब आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। ये लें जी, ये कट हो गया और ये हमारा प्यारा सा वाटरमेलन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके साथ में कीचेन ऐड कर देंगे तो ये प्यारा सा हमारा कीचेन बन जाएगा। या आप अपने पास रखें, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और बनाएं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। समझ नहीं आया तो वो भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।